ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पौष मास महात्म कथा अध्याय 23। आज की कथा में सुने शेष जी का वात्स्यायन मुनि से रामाश्वमेध की कथा आरंभ करना। श्री रामचंद्र जी का लंका से अयोध्या के लिए विदा होना। सूत जी ने कहा, महर्षिगण, एक समय मुनिवर वात्स्यायन ने पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज भगवान अनंत से इस परम निर्मल कथा के विषय में प्रश्न किया। श्री वात्स्यायन बोले, भगवान शेषनाग, मैंने आपके मुख से संसार को सृष्टि और प्रलय आदि के विषय की सब बातें सुनी। राजाओं के अद्भुत चरित्र का भी मैंने श्रवण किया है। इसी प्रसंग में आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का भी वर्णन किया है, जो अनेकों महापापों को दूर करने वाली है। परंतु उन भगवान श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ की कथा संक्षेप से ही सुनने को मिली, अतः अब मैं उसे आपके द्वारा विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। ये वही कथा है जो कहने, सुनने तथा स्मरण करने से बड़े बड़े पातकों को भी नष्ट कर डालती है। इतना ही नहीं, वह मनोवांछित वस्तु को देने वाली तथा भक्तों के चित्त को प्रसन्न करने वाली है। भगवान शेष ने कहा, ब्राह्मण, आप ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ एवं धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है जो श्री रामचंद्र जी के युगल चरणार बिंदों का मकरंद पान करने के लिए लोलुप रहती है। सभी ऋषि, महर्षि, साधु पुरुषों के समागम को श्रेष्ठ बतलाते हैं। इसका कारण यही है कि सत्संग होने पर श्री रघुनाथ जी की उस कथा के लिए अवसर मिलता है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। देवता और असुर प्रणाम करते समय अपने मुकुट की मणियों से जिनके चरणों की आरती उतारते हैं, उन्हीं भगवान श्री राम का स्मरण कराकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, मुनिवर वात्स्यायन से यूँ कहकर भगवान शेष ने ध्यानस्थ हो अपनी आंखें बंद कर ली और ज्ञान दृष्टि के द्वारा उस लोकोत्तर कल्याणमयी कथा का अवलोकन किया। भगवान शेष बोले, वात्स्यायन जी, देवता और दानवों को दुख देने वाले लंकापति रावण के मारे जाने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे आनंद मग्न होकर दास की भांति भगवान के चरणों में पड़ गए और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी धर्मात्मा विभीषण को लंका के राज पर स्थापित करके सीता जी के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके साथ लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान आदि भी विमान पर जा बैठे। उस समय भगवान के विरह के भय से विभीषण के मन में भी साथ जाने की उत्कंठा हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इसके बाद लंका और अशोक वाटिका पर दृष्टि डालते हुए भगवान श्री राम तुरंत ही अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थित हुए। साथ ही ब्रह्मा आदि देवता भी अपने अपने विमानों पर बैठकर यात्रा करने लगे। उस समय भगवान श्री राम सुख पहुँचाने वाली देव दुंदुभियों की मधुर ध्वनि कानों को सुख देने वाली सुनते तथा मार्ग में सीता जी को अनेकों आश्रमों से युक्त तीर्थों, मुनियों, मुनिपुत्रों तथा पतिव्रता मुनि पत्नियों का दर्शन कराते हुए चल रहे थे। परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने पहले लक्ष्मण के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास किया था, वे सभी सीता जी को दिखाए। इस प्रकार उन्हें मार्ग के स्थानों का दर्शन कराते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपनी पूरी अयोध्या को देखा। फिर उसके निकट नंदी ग्राम पर दृष्टिपात किया, जहाँ भाई के वियोग जनित अनेकों दुखमय चिन्हों को धारण करके धर्म का पालन करते हुए राजा भरत निवास कर रहे थे। उन दिनों वे जमीन में गड्ढा खोदकर उसी में सोया करते थे। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक मस्तक पर जटा और शरीर में बलकल वस्त्र धारण किए रहते थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की चर्चा करते हुए दुख से आतुर रहते थे। अन्न के नाम पर तो वे जौ भी नहीं ग्रहण करते थे तथा पानी भी बार बार नहीं पीते थे। जब सूर्यदेव का उदय होता तब वे उन्हें प्रणाम करके कहते, जगत को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य, आप देवताओं के स्वामी हैं।
मेरे महान पाप को हर लीजिए। हाय, मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा। मेरे ही कारण जगत पूज्य श्री रामचंद्र जी को भी वन में जाना पड़ा। सुकुमार शरीर वाली सीता से सेवित होकर वे इस समय वन में रहते हैं। अहो, जो सीता फूल के सैया पर पुष्पों की डंठल के स्पर्श से भी व्याकुल होती थी और जो कभी सूर्य की धूप में घर से बाहर नहीं निकली, वे ही पतिव्रता जनक किशोरी आज मेरे कारण जंगलों में भटक रही हैं। जिनके ऊपर कभी राजाओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, उन्हीं सीता को आज किरात लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। जो यहाँ मीठे मीठे पकवानों को भोजन के लिए आग्रह करने पर भी नहीं खाना चाहती थी, वे जानकी आज जंगली फलों के लिए स्वयं याचना करती होंगी। इस प्रकार श्री राम के प्रति भक्ति रखने वाले महाराज भरत प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योपस्थान के पश्चात उपर्युक्त बातें कहा करते थे। उनके दुख सुख में समान रूप से हाथ बटाने वाले शास्त्र चतुर, नीतिज्ञ और विद्वान मंत्री जब भरत जी को सांत्वना देते हुए कुछ कहते, तब वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देते थे। आत्मगढ़, मुझ भाग्यहीन से आप लोग क्यों बातचीत करते हैं। मैं संसार के सब लोगों से अधम हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई श्री राम आज वन में जाकर कष्ट उठा रहे हैं। मुझ अभागे के लिए अपने पापों के प्रायश्चित करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। अतः मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का निरंतर आदरपूर्वक स्मरण करते हुए अपने दोषों का मार्जन करूँगा। इस जगत में माता सुमित्रा भी धन्य हैं। वे ही अपने पति से प्रेम करने वाली तथा वीर पुत्र की जननी हैं, जिनके पुत्र लक्ष्मण सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा में रहते हैं। इस प्रकार भातृवत्सल भरत जहाँ रहकर उच्च स्वर से विलाप किया करते थे, उस नंदीग्राम को भगवान श्री राम ने देखा। शेष जी कहते हैं, मुने, नंदीग्राम पर दृष्टि पड़ते ही श्री रघुनाथ जी का चित्त भरत को देखने की उत्कंठा से विह्वल हो गया। उन्हें धर्मात्माओं में अग्रगण्य भाई भरत की बारंबार याद आने लगी। तब वे महाबली वायुनंदन हनुमान जी से बोले, वीर, तुम मेरे भाई के पास जाओ। उनका शरीर मेरे वियोग से क्षीण होकर छड़ी के समान दुबला पतला हो गया है और वे उसे किसी प्रकार हठपूर्वक धारण किए हुए हैं। जो वल्कल पहनते हैं, मस्तक पर जटा धारण करते हैं, जिनकी दृष्टि में पराई स्त्री माता और सुवर्ण मिट्टी के ढेले के समान है, तथा जो प्रजाजनों को अपने पुत्रों की भांति स्नेह दृष्टि से देखते हैं, वे मेरे धर्मज्ञ भ्राता भरत दुखी हैं। उनका शरीर मेरे वियोग जनित दुख रूप अग्नि की ज्वाला में दग्ध हो रहा है। अतः इस समय तुम तुरंत जाकर मेरे आगमन के संदेश रूपी जल की वर्षा से उन्हें शांत करो। उन्हें ये समाचार सुनाओ कि लक्ष्मण, सुग्रीव, सीता, कपीश्वरों तथा विभीषण सहित तुम्हारे भाई श्री राम पुष्पक विमान पर बैठकर सुखपूर्वक आ पहुँचे हैं। परम बुद्धिमान श्री रघुवीर के ये वचन सुनकर हनुमान जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी के निवास स्थान नंदीग्राम को गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा भरत जी बूढ़े मंत्रियों के साथ बैठे हैं और अपने पूज्य भ्राता के वियोग से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उस समय उनका मन श्री रघुनाथ जी के चरणार बिंदों के मकरंद में डूबा हुआ था और वे अपने वृद्ध मंत्रियों से उन्हीं की कथा वार्ता कह रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हों, अथवा विधाता ने मानो संपूर्ण सत्व गुण को एकत्रित करके उसी के द्वारा उनका निर्माण किया हो। भरत जी को इस रूप में देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया तथा भरत जी भी उन्हें देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आइए, आपका स्वागत है। श्री रामचंद्र जी की कुशल कहिए। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतने में उनकी दाहिनी बाँह फड़क उठी। हृदय से शोक निकल कहा, लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी इस ग्राम के निकट आ गए हैं। श्री रघुनाथ जी के आगमन के संदेश ने भरत के शरीर पर मानो अमृत छिड़क दिया। वे हर्ष में भरकर बोले, श्री राम का संदेश लाने वाले हनुमान जी, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे ये प्रिय समाचार सुनाने के बदले मैं आपको दे सकूं।
इस उपकार के कारण मैं जीवन भर आपका दास बना रहूँगा। महर्षि वशिष्ठ तथा वृद्ध मंत्री भी अत्यंत हर्ष में भरकर अर्घ्य हाथ में लिए हनुमान जी के दिखाए हुए मार्ग से श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। भरत जी की दृष्टि दूर से आते हुए परम मनोहर भगवान श्री राम पर पड़ी। वे पुष्पक विमान के मध्य भाग में सीता और लक्ष्मण के साथ बैठे थे। श्री रामचंद्र जी ने भी जटा, वल्कल और कौपीन धारण किए हुए भरत को पैदल ही आते देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन मंत्रियों पर भी पड़ी जिन्होंने भाई के वेश के समान ही वेश धारण कर रखा था। उनके मस्तक पर भी जटा थी तथा वे भी निरंतर तपस्या से क्लेश उठाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए थे। राजा भरत को इस अवस्था में देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी चिंता हुई। वे कहने लगे, अहो राजाओं के भी राजा महाबुद्धिमान महाराज दशरथ का ये पुत्र आज जटा और वल्कल आदि तपस्वी का वेश धारण किए पैदल ही मेरे पास आ रहा है। मित्रों, मैं वन में गया था किंतु मुझे भी ऐसा दुख नहीं उठाना पड़ा जैसा कि मेरे वियोग के कारण इस भरत को भोगना पड़ रहा है। अहो देखो तो सही, प्राणों से भी बढ़कर प्यारा और हितैषी मेरा भाई भरत मुझे निकट आया। सुनकर हर्ष में भरे हुए वृद्ध मंत्रियों तथा महर्षि वशिष्ठ जी को साथ लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। इस प्रकार भगवान श्री राम आकाश में स्थित पुष्पक विमान से उपर्युक्त बातें कह रहे थे और विभीषण, हनुमान तथा लक्ष्मण उनके प्रति आदर का भाव प्रकट कर रहे थे। निकट आने पर भगवान का हृदय विरह से कातर हो उठा और वे भैया भैया भरत तुम कहाँ हो इस प्रकार कहते तथा बारंबार भाई 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 की रट लगाते हुए तुरंत ही विमान से उतर पड़े। सहायकों सहित श्री रामचंद्र जी को भूमि पर उतरे देख भरत जी हर्ष के आंसू बहाते हुए उनके सामने दंड की भांति धरती पर पड़ गए। श्री रघुनाथ जी ने भी उन्हें दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ा देख हर्ष पूर्ण दृष्टि से देखते हुए अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। आरंभ में श्री रामचंद्र जी के बारंबार उठाने पर भी भरत जी उठे नहीं, अपितु अपने दोनों हाथों से भगवान के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोते रहे। भरत जी ने कहा, महाबाहु भगवान श्री राम, मैं दुष्ट, दुराचारी और पापी हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप दया के सागर हैं, अपनी दया से ही मुझे अनुग्रहित कीजिए। भगवान जी ने सीता जी के कोमल हाथों का स्पर्श भी कठोर जान पड़ता था। आपके उन्हीं चरणों के मेरे कारण वन में भटकना पड़ा। यूँ कहकर भरत जी दीन भाव से आंसू बहाते हुए बारंबार श्री रघुनाथ जी के चरणों का आलिंगन किया और हर्ष से विह्वल होकर उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। करुणाकर श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई को गले लगाकर प्रधानमंत्रियों को भी प्रणाम किया तथा सबसे आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। इसके बाद भाई भरत के साथ वे पुष्पक विमान पर जा बैठे। महाभरत जी ने अपनी भातृपत्नी पतिव्रता सीता जी को देखा, जो अत्रि की भार्या अनसुईया तथा अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा की भांति जान पड़ती थी। पतिव्रता जनक किशोरी का दर्शन करके भरत जी ने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं महामूर्ख हूँ, मेरे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करना, क्योंकि आप जैसी पतिव्रताएं सबका भला करने वाली ही होती हैं। परम सौभाग्यवती जनक किशोरी ने भी अपने देवर भरत की ओर आदरपूर्ण दृष्टि डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनका कुशल मंगल पूछा। उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर सब के सब आकाश में आ गए। फिर एक ही क्षण में श्री रामचंद्र जी ने देखा कि पिता की राजधानी अयोध्या अब बिल्कुल अपने निकट है। धन्यवाद।